हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग आप सभी को बताने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग, जिसमें आपको ये जो सब्यसाची ब्लाउज है ये नॉर्मल नहीं रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा सामने से वी नेक, ठीक है, और उसके बाद पीछे रहेगा वो रहेगा डीप नेक, ठीक है। अब ये डीप कैसे रहेगा ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। पहला हो गया वी नेक, दूसरा हो गया डीप नेक, और ये रहेगा पूरा बोट नेक के पैटर्न में, मतलब कटिंग होगी पूरा बोट नेक के हिसाब से। उसी नेक शेप पे हम वी नेक दे देंगे, ओपन कर देंगे फ्रंट को डीप करके, और ये जो डीप होगा बैक साइड ये बोट नेक के नीचे डीप नेक बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका ध्यान रखेंगे। अब दूसरा, इसमें स्लीव में भी आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। आज के इस ओवरऑल वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है सब्यसाची ब्लाउज बनाने के लिए, या आप बोट नेक अदरवाइज कुछ भी ब्लाउज बना रहे हैं तो कैसे आप मेजरमेंट लेंगे। कंप्लीट एक लेडी का मेजरमेंट आपको लेके दिखाएंगे, साथ ही साथ इसके कटिंग का पूरा ट्यूटोरियल। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें सिलाई प्लस कंप्लीट डिजाइनिंग रहेगी। तो दोनों पार्ट को आपको पूरा इत्मीनान से देखना है। पापा बताएंगे सारी चीजों को, मेजरमेंट कैसे लेना है, कटिंग कैसे करना है, सिलाई कैसे करना है, सब कुछ पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा। सीखना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी कस्टमर का नाप लेना है। पहले उनको पीछे करें, पीछे से आप लंबाई, शोल्डर, पीछे का गला, ये 3 चीजें नाप सकते हैं। सबसे पहले लंबाई, ये इस प्रकार से शोल्डर के सेंटर पर रखना है, ये देखिए, और लंबाई टोटल लेनी है। अभी यहाँ पर देखिए 13 इंच का लेंथ है जो ब्लाउज इन्होंने पहना हुआ है। लंबाई बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना है कोई दिक्कत नहीं, वैसे नॉर्मल लंबाई ठीक लग रही है। इसके बाद गला कितना डीप है यहाँ पर आप देख लो। अब चूंकि हमको बोट नेक में काटना है तो हमें उतना महत्व नहीं देना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम इसको कितना डीप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13 साढ़े 13 इंच की जैसे हम लंबाई रख रहे हैं तो 12 इंच तक के तो हम आराम से डीप कर सकते हैं, क्योंकि बोट नेक के नीचे डीप बनाना है, ईंट का शेप देंगे। और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर, तो ये शोल्डर का जो मेजरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, ध्यान से देखिए। ये इस प्रकार से 13.5 इंच का शोल्डर आ रहा है। अब उसके बाद कस्टमर को कराना है सामने। अब ये जो मेजरमेंट्स लेना है इसके लिए, जैसे सामने का गला नापना है तो ये इस प्रकार से सामने का गला नाप लिए, ठीक है। अब यहीं से आप चेस्ट, अपर चेस्ट, फुल चेस्ट और कमर, ये 3 नाप ले सकते हैं। अब इनके में मुझे नहीं लगता कि अपर चेस्ट नापने की जरूरत है। वो आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस कस्टमर के में अपर चेस्ट नापने की जरूरत है, किसके में नहीं। अभी जैसे हम यहाँ पे नाप रहे हैं, कितना आ रहा है 31.5, चेस्ट भी नापोगे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, 31.5 पे भी बना देंगे चलेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हल्का सा है, कितना आ रहा है 33 इंच का, 32.5 पे भी बन जाएगा बनने के लिए, लेकिन ज्यादा कस्टमर को डिस्कम्फर्ट ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइट ब्लाउज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। कमर जो है वो 28 इंच करीब आ रहा है, ठीक है। और इनके लिए हम थोड़ा सा लूज ब्लाउज बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी होती है कभी कभी, उन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम टाइट फिटिंग वाला ब्लाउज ही बनाना है, ऐसा नहीं होता, कस्टमर की सुननी पड़ती है। अभी यहाँ पर ये इस प्रकार से डॉट का पॉइंट नाप लेंगे, 10 इंच का आ रहा है। उसके बाद आस्तीन की लंबाई, गोलाई और आर्म होल, ठीक है। तो ये आपकी जो आस्तीन की लंबाई है इस प्रकार से नापेंगे इसको। ये कितना आ रहा है, जैसे मान लो 9 इंच रखना है 9 इंच रख लें, 8 इंच रखना है 8 इंच रख सकते हैं। उसके बाद वहीं पर की आपको गोलाई नाप लेनी है और नापना है आर्म होल, ठीक है। तो आर्म होल जो है इनका बहुत कम होगा क्योंकि साइज भी कम ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंच का आर्म होल आ रहा है। तो ये है ओवरऑल कंप्लीट मेजरमेंट। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को लाइन से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मेजरमेंट को यहीं तक रखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसका ओवरऑल पूरा कटिंग देखते हैं। तो लाइन से पूरा स्टेप बाय स्टेप आप पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए, और पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 2 में बॉडी पर किस प्रकार से फिटिंग आ रहा है, बॉडी पर, कस्टमर के बॉडी पर किस प्रकार से फाइनल लुक आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो चलिए कटिंग को शुरू करते हैं। तो जो मेजरमेंट लिया वो आपके स्क्रीन पर है। लंबाई इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेस्ट, कमर, शोल्डर, सामने का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई, उसकी गोलाई, आर्म होल और डॉट पॉइंट, इतना मेजरमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट लिया। सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सामने पल्ले की कटिंग को समझेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका रहेगा, एकदम फास्ट और फॉरवर्ड मोड पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई, जिसके लिए सबसे पहले एक सीधा निशान लिए और उसके बाद लंबाई नापेंगे। तो 13 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे 14 इंच का, ठीक है। ये इस प्रकार से 14 इंच का निशान लगा दिए। ये निशान 2 जगह पर लगा करके हमें स्केल से दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है, ठीक। अब शोल्डर कितना है बॉडी पर 13.5, उसका हाफ करने पर कितना होता है 6.25, ये 6.25 इंच का निशान लगा दिए। अब ये जो पैटर्न है ये गला कौन सा बनेगा, बोट नेक। हमने यहाँ पर लिखा है सामने का 7, पीछे का 12 इंच, लेकिन 12 इंच डीप अलग तरीके से होगा, ये मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर क्या करना है, बोट नेक बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ शोल्डर को जो माइनस करेंगे वो ½ इंच का करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ½ इंच या 1.25 इंच इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब बोट नेक बनाना है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सेम निशान
यहाँ पर भी लगेगा, जितना ऊपर लगा है उतना ही नीचे, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रकार से आपको निशान को सीधा लेकर के आ जाना है। हमने हाफ इंच बस शोल्डर को माइनस किया, हाफ शोल्डर में हाफ इंच, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको आर्म होल चाहिए कितना, 14 इंच का, ठीक है। आपको बोट नेक का पैटर्न बनाना है। बोट नेक में हम शोल्डर स्लोप देते हैं आर्म होल की तरफ। तो सबसे पहले बोट नेक के लिए आप गला देख लेंगे। गला कितना, यहाँ पर हम ले लेंगे गला अप्रॉक्स 3.25 इंच, क्योंकि एकदम छोटा साइज है, बहुत बड़ी साइज नहीं है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बोट नेक की भी आवश्यकता नहीं है। कस्टमर कंफर्ट चाहता है 3.5 भी कर सकते हैं। अभी उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा वो आपका शोल्डर पट्टी होगा, इसको आप डाउन कर देंगे, ज़्यादा नहीं तो हाफ इंच, क्योंकि बहुत छोटी साइज है। इस तरह से डाउन करके ऐसे आपको आर्म होल के लिए निशान नापना है। तो यहाँ पर जैसे हम 5 इंच भी लें, देखिएगा 5 इंच भी लेते हैं और उसके बाद आर्म होल गोलाई नापेंगे तो आराम से 14 इंच मिलेगा। तो ये 5 इंच का हमने फिलहाल निशान लिया। उसके बाद इस निशान को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। अब हमारा अपर चेस्ट कितना है, 31.5। तो यहाँ पर 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, उसमें 1 सूत कम कर देंगे बस। ये देखिए इस प्रकार से बॉडी मेजरमेंट है, हाफ इंच की लूजिंग डाल देंगे ताकि कंफर्टेबल फील हो, टाइट ना हो। और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ये प्रॉपर सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। अच्छा, सिलाई मार्जिन अगर आप चाहें 2 इंच छोड़ना है तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने 1.5 इंच छोड़ा। अभी कमर की बात करते हैं। कमर कितना है, 28 इंच, चौथा हिस्सा 7 इंच, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्केल से निशानों को बराबर इस प्रकार से मिला लेना है। और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल की गोलाई घुमाएंगे, जिसके लिए हम आर्म होल शेप जो लाइन है आर्म होल की उसको डाउन करते हैं। कितना, 1.25 इंच। तो ये 1.25 इंच इस प्रकार से डाउन किए और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई, 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। ये सब कॉमन चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको पहली गोलाई घुमानी है और उसके बाद दूसरी गोलाई घुमानी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन करके निशान को लेके जाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब आर्म होल की गोलाई नाप के देखते हैं। तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़ा अंदर से नापेंगे ऐसे, और अभी हम पीछे पर लेकर आर्म होल गोलाई नाप रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से पूरा राउंड करने के बाद कितना आ रहा है, 7 इंच। कितना चाहिए, 14 इंच, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये बोट नेक का पैटर्न है, तो यहाँ पर जो पीछे पल्ला हम छांटते हैं, जिससे आर्म होल हमारा थोड़ा बहुत कम होता है, वो भी छांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोट नेक में नहीं छांटते हैं, डीप गले बस में छांटते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा गले पर आ जाते हैं। गला हम कितना डाउन करेंगे, यहाँ पर 3.5 इंच, 4 इंच, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से नाप लेना 3.5 इंच, और उसके बाद इस निशान को सीधा लेके आएंगे, इधर से भी मिला देंगे और बोट नेक का पहले शेप दे देंगे। ये 1.5 इंच की दूरी, और इसको ये यहाँ से शेप देंगे, तो ये बोट शेप आपका बन करके आ जाएगा। अब बोट के नीचे ईंट शेप बनाना है, तो थोड़ा बहुत जगह छोड़ेंगे। कितना, 1 इंच छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। नीचे उतना ही छोड़ेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा छोड़ देंगे, मतलब ऑलमोस्ट दोनों तरफ एक बराबर जगह छोड़ के बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे कितना बच रहा है, ये 7.5-8 इंच जो बच रहा है, उसमें हम ईंट शेप देंगे। तो पहले उसका सेंटर लेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका सेंटर लेके निशान को आगे करेंगे, और प्रॉपर ईंट शेप बनाने के लिए यहाँ पर हम 2.25 या 2.5 इंच ये इस प्रकार से लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हैं, छोटा लग रहा है तो बड़ा कर सकते हैं, ये अपने ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा कर देंगे तो वो फिर डिज़ाइन में वो लुक नहीं आता। अब पीछे पल्ले का डॉट, तो ये अप्रॉक्स 4 इंच की दूरी, इस तरह से ऊंचाई इसमें 3.5 पौने 4 इंच की ले लेंगे, क्योंकि छोटा ब्लाउज है, बहुत बड़ा ब्लाउज नहीं, 13 इंच लंबा ब्लाउज है। तो ये आपका पीछे पल्ला इस तरीके से रेडी हो जाता है। अब इसको काट देंगे, ठीक है। तो इसको कटिंग करने के लिए ये इस प्रकार से पूरा इसको काट के निकाल देना है। अगर आप पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, कैश ऑन डिलीवरी पर अवेलेबल है, 100% फिटिंग गारंटी के साथ। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। एक बार आप मंगा करके देखिए, आपको इसमें बहुत शानदार फिटिंग और मेहनत आपकी कम हो जाएगी।
कटिंग में दिमाग लगाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो व्हाट्सअप पर आप हाई करके मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, और आपको वहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो भी आप हाई करके मैसेज करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है इसको इस तरह से रखना है, पूरा एज इट इज कॉपी करना है, कहीं पर कोई अलग से मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर क्लास में यूट्यूब की वीडियो में क्या फ़र्क होता है। तो क्लास में विस्तार से बताया गया, डिटेल से बताया गया है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास में आपको बताई गई हैं, और बहुत स्पेशल नॉलेज, स्पेशल चार्ट, जिससे आपके काम इतने आसान हो जाते हैं और आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो जाता है, नेक्स्ट लेवल का नॉलेज हो जाता है। तो आप फिर किसी भी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। क्लास करने का ये बेनिफिट होता है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, 45 डेज़ का कोर्स है, आप लोग डिटेल्स ले सकते हो। इसको अभी उठाते हैं। यहाँ पर अब प्रॉपर बोट नेक बनाना है, सॉरी डीप नेक बनाना है। तो यहाँ पर डीप नेक जो बनाएंगे वो वी नेक का बनाएंगे। तो वी नेक जो बनता है उसके लिए चौड़ाई तो आप उतनी ही लेंगे, क्योंकि आप बोट नेक बना रहे हैं, है ना। तो चौड़ा सामने उतना ही रहेगा। ये 7 इंच डीप रखना था, 7 इंच रख दिए। इसको सीधा इस प्रकार से लेके आएंगे, और उसके बाद जो है जितना चौड़ा ऊपर था उतना ही चौड़ा नीचे मार्क कर लेंगे, सीधा मिला देंगे पहले। उसके बाद वी नेक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल से पहले तिरछा इस तरह से रख के मिला लेते हैं। अब हल्का सा राउंडिंग शेप देते हैं इसमें, ठीक है। ये हल्का सा इस प्रकार से राउंडिंग शेप दिया जाता है, ऐसे, ठीक। अब ये आपका वी नेक बन गया। आर्म होल का जो लाइन है उसके लिए जो फ्रंट पल्ले का हम निशान कॉपी करते हैं वो कर सकते हैं। खुद से ड्रॉ करना चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार भी आपने खुद से किया तो दूसरी बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझाने के लिए कि आर्म होल के फ्रंट और बैक में डिस्टेंस कितना रहता है, वो पीछे पल्ले में ही हम आपको सामने पल्ले का ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक। अब आ जाते हैं सब्यसाची पैटर्न पर। तो एकदम सरल और सिंपल तरीके से देखते हैं। सबसे पहले डॉट का पॉइंट। डॉट का पॉइंट जो है वो कितना है आपका, 10 इंच पर है शोल्डर से। ये इस प्रकार से ले लेंगे 10 इंच, शोल्डर पे हाफ इंच छोड़ के। और उसके बाद दोनों डॉट की जो आपस में बीच की दूरी है वो कितनी लेंगे यहाँ पर, तो वो ले लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच, ठीक। ये ऐसे। अब ये 3.25 का निशान नीचे भी लगा देंगे इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, इस निशान को इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही आपका ये वाला निशान मिला, उसके बाद आपका क्या काम है, देखिए यहां पर से आपको 1 इंच स्लोप देना है इसको, ऐसे। ये डाउन कर दिए, ये वाला निशान नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब उसके बाद जैसे ये आपने निशान डाउन किया, फिर आप यहां पर वो राउंड घुमा सकते हैं जो सब्यसाची पैटर्न का घूमता है। कैसे घूमता है, यहां से ये इस तरह से आर्म होल की गोलाई के पास से हम लेकर के आते हैं ऐसे राउंड में, और ये डॉट पॉइंट पर पहले मिलाते हैं, और उसके बाद एक निशान आपका सीधा आ जाता है और एक निशान राउंड घूम जाता है। तो सीधा वाला जो है वो स्केल से ले सकते हैं, ऐसे ये सीधा ला लिए। और जो राउंड वाला है उसको कैसे करेंगे, ये हल्का सा इसमें भी राउंडिंग दे देंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद हल्का सा राउंड, और उसके बाद यहाँ से भी हल्का सा ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये वाला जो निशान है ये हल्का सा ऐसे राउंड करके इसको भी घुमा लेना, ठीक। तो ये बस इतना सा है सब्यसाची बनाने के लिए। अब इसका बेल्ट, तो बेल्ट एक्चुअल में हम इसमें अलग से काटते हैं, लेकिन मेजरमेंट तो पहले से लेना पड़ता है। तो पहले निशान लगाएंगे बेल्ट का, कितना ऊंचा बेल्ट रखना है। तो यहाँ पर 2.25 इंच का जो बेल्ट है वो सफिशिएंट होगा। यहाँ पर हम चलो 2.25 इंच का ही बेल्ट रख लेते हैं, क्योंकि लंबाई छोटी है। ये देखिए 2.25। अब ये वाला जो निशान है आपका, इसको थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पफ मार्जिन देंगे, डॉट का मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, सब्यसाची पैटर्न ये एक लौता ऐसा पैटर्न है जिसमें दूसरे साइड का कोई रोल नहीं है। एक ही साइड सीधा कमर का मेजरमेंट लेते हैं। कमर कितना है 28, चौथा हिस्सा लेंगे 7 इंच, और 1.5 इंच का प्रॉपर मार्जिन छोड़ना है। तो यहां पर पहले ये देखना ये कितना है 3.25। तो यहां से ये 3.25 पहले नापेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ के आया, ये जोड़ते वक्त छोटा बड़ा ना हो इसलिए हम नाप लेते हैं। अब यहां पर हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, ये पहले राउंड कर देते हैं ये इस तरह से। अब उसके बाद थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और कमर का मेजरमेंट लेंगे। ये थोड़ा सा सिलाई मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना, हाफ इंच मान लो। उसके बाद कितना 7 इंच का कमर, तो ये इसी लाइन पर 7 इंच नाप लेना है, ठीक। और उसके बाद मार्जिन कितना 1.5 इंच का, ये देखिए। तो आपका प्रॉपर कमर बैठ जाएगा इसमें।
पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पीछे पल्ले के लिए था, ये सामने पल्ले के लिए है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पीस है दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ऊपर भी आप 0.25 इंच का मार्जिन इसमें दे देंगे। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से इसको नीचे तक मिला लेना है। ये देखिए, ठीक। इतना करने के बाद जैसे आपको बेल्ट काटना है, तो इसके मेजरमेंट नोट करेंगे, कितना है 3.5। ये सभी निशान को नोट करते जाएंगे। एक साइड हमने 2.25 लिया है, तो 2.25 नोट कर लेंगे। ये देखिए, अब बेल्ट की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है उसको देख लेंगे। तो ये एक्चुअल में पीछे पल्ले के हिसाब से, कमर के हिसाब से भी कट सकता है। ठीक है, इसको यहाँ से भी नाप सकते हैं, पीछे पल्ले से भी नाप सकते हैं। ऑलरेडी हमने पीछे पल्ला कॉपी किया था, तो उसी को नाप लिया। अब बेल्ट की जो कटिंग होगी वो इन तीनों निशानों के आधार पर होगी। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले एक सीधा निशान इस प्रकार से, और उसके बाद 0.25 इंच का मार्जिन। ये बेल्ट के लिए कॉमन मार्जिन बताया गया है, कभी भी आप बेल्ट का कटिंग करेंगे 0.25 इंच का मार्जिन कंपलसरी होता है। उसके बाद हल्का सा शेप दे करके यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे देखना, इधर कितना नापेंगे 3.5। बेल्ट की टोटल लेंथ कितनी है 9.25, तो ये इस प्रकार से 9.25 नाप लिए। अब इधर भी एक निशान ऊपर लेके जाएंगे, और इधर कितना नापना है 2.25, तो यहाँ पर इसको 2.25 इस प्रकार से नाप लेना। अब ये 2.25 निशान उधर भी लगा लेना, ताकि दोनों को स्केल से बराबर मिला सको। ये ऐसे, ठीक है। अब बेल्ट का शेप देना है, राउंडिंग शेप देना है। कितनी दूरी से 4.25, क्योंकि 4.25 का हमने शेप दिया था। ये देखिए, ये सब्यसाची में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 4.25 की दूरी से इसको राउंड देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेना है, तो आपका बेल्ट बिल्कुल रेडी कट जाएगा। ये देखिए, और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर कटिंग मंगाने वालों के लिए कैश ऑन डिलीवरी की पूरी फैसिलिटी है, 100% फिटिंग की गारंटी है। और क्लासेस जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसका डिटेल आप व्हाट्सएप पर हाई करके मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको करते हैं कटिंग। ये आपका फ्रंट पल्ला है, ये देखिए, ये इस प्रकार से राउंड में कट जाएगा। आर्म होल को सामने वाले निशान पे काटना है ना, फ्रंट आर्म होल है ये। उसके बाद आपका गले की कटिंग हो जाएगा राउंड भी। ठीक है, अब इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर देंगे। ये इस तरह से, और इस पे डाउन वाले निशान पे काटना है ऐसे। तो ये जो बीच का हिस्सा निकल के आता है वही क्या करता है, पफ क्रिएट करता है। ठीक है, ये इसको हल्का सा मिला लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये बीच से जो पेपर निकल के गया वही क्या करेगा, पफ क्रिएट करेगा। ये सीधा जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, और बेल्ट फिर आपका यहीं से इसमें फिट होगा। पीछे पल्ले की अगर बात करें, पीछे पल्ला हमारा पूरा रेडी है, बस इसमें गला काटना है। तो ये इस प्रकार से जो है, सबसे पहले बोट नेक की कटिंग कर देंगे, और उसके बाद जो है ये ईंट शेप की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैं आप लोग को जो इसका स्लीव का कटिंग है, इसमें पफ स्लीव बनना है, एक बेहतरीन पफ स्लीव। आप जानते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट में पफ स्लीव की कटिंग और इसकी कंप्लीट सिलाई आपको मिलने वाली है। सब्यसाची ब्लाउज की जो सिलाई है उसके लिए डिमांड बहुत सारी है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कपड़े पर रखना है, काटना है। कैसे सिलाई होगा वो सब आपको डायरेक्ट दिखाया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो है डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कितनी फिटिंग आती है, क्या आती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।